दोस्तों, ब्रदर्स स्टडी पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आर्मी वालों के लिए कुछ मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, तो इस बार मैं मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें 1 से 15 तक के जीके के क्वेश्चन और 16 से 30 तक के जनरल साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला पेपर स्टार्ट होता है हमारा जीके का। तो जीके के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है। वो क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है चावल उत्पादन और बी ऑप्शन में दे रखा है गेहूं उत्पादन। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि चावल उत्पादन और गेहूं उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित है। 1966-67 में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा भारत में हरित क्रांति लाई गई थी, जिसमें गेहूं और चावल की बम्पर पैदावार की गई थी। तो ये दोनों उस हरित क्रांति से संबंधित है। और दूध उत्पादन के लिए सन 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति लेकर आया था, जिससे दूध उत्पादन की पैदावार में बढ़ोतरी की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, और कर्क रेखा से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आर्मी, जीडी हो, कलरक हो, टेक्निकल हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें से जिसमें डिफेंस की एग्जाम होती है ना, उसमें जीके पूछा जाता है। तो जीके के अंदर राजधानी या मुद्रा में से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भले वो किसी स्टेट की हो या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी हो या फिर देश की राजधानी हो, राजधानी और मुद्रा वाला टॉपिक आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, उससे एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक है वो है अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कौन है? अरविंद घोष। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बता देता हूँ कि पुस्तक से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को कुछ सिलेक्टेड 30 से 40 पुस्तक है, उनकी पीडीएफ बनाकर आप लोगों के सामने उनसे डिस्कस कर बेस पर उनको याद कराने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों की पुस्तक अच्छी से तैयार हो जाएगी। 1 या 2 क्वेश्चन पुस्तक से भी जरूर पूछा जाता है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन भी पुस्तक से ही पूछा गया है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अरुंधति रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतरिक्ष शहर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है बेंगलोर को भारत का अंतरिक्ष शहर कहा जाता है। और सी ऑप्शन में दे रखा है कोचीन में सबसे बड़ी शिपयार्ड कंपनी है। और डी ऑप्शन में दे रखा है मुंबई, और मुंबई को सिनेमा सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता देता हूँ कि नीति आयोग जो है वो योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके नीति आयोग किया गया। सन 2015 में योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया। और जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं ना, वो वही अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रेजेंट समय में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? नरेंद्र मोदी। और योजना आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 1950 में। अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। तो हमारा भारत का संविधान बनकर है वो 26 जनवरी 1950 को तैयार हुआ था। और बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 को। लेकिन ये पूछ रहा है कब लागू हुआ। तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय भारतीय संविधान बनने में लगा। लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता था। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। और इनसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं का जो संयुक्त रूप से कमांडर होता है वो कौन होता है। तो तीनों सेनाओं का संयुक्त रूप से कमांडर होता है वो होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आप पार्टी का पूरा नाम। फुल फॉर्म से नॉर्मल कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाकी लगभग फुल फॉर्म से कोई इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब जैसे ये तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, अभी जो चुनाव कंप्लीट हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार भी आई है। तो आपका पूरा नाम हो जाएगा आम आदमी पार्टी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बेसिक से पूछे जाते हैं तो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आर्मी जीडी में। अगला क्वेश्चन हमारे पास सामने है जो पूछा गया है
वह नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अगला क्वेश्चन है बाघों के लिए प्रसिद्ध बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं को घुमाकर पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों की स्थानीय, आगे कुछ कटा हुआ है तो ऐसा होगा कि स्थानीय समयों के बीच का अंतर, तो जो देशांतर को पार करने में दो स्थानों की स्थानीय समय का जो बीच का अंतर होता है वो होता है 4 मिनट का। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी ये देखना 14 का क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, चलो इसको छोड़ देते हैं। 15 का क्वेश्चन है किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ईरान। ईरान में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू किया गया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। भले ही प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन के लिए सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, इसमें डी ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका दे रखा है, जो अमेरिका थोड़ा कटा हुआ उसमें, ठीक है। अब ये 15 क्वेश्चन हो गए जीके के कंप्लीट। आगे स्टार्ट होते हैं जीएस के क्वेश्चन। तो जीएस का 16 नंबर का पहला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मलेरिया हुआ, चिकनगुनिया हुआ, डेंगू हुआ, ये सारे लोग मच्छर के काटने से होता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में प्लेग दे रखा है ना, ये प्लेग होता है चूहों से फैलने वाला रोग होता है, जो अहमदाबाद मीर मजदूर आंदोलन में जो आंदोलन भी किया गया था उसकी लीडरशिप महात्मा गांधी ने की है। जीके से इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और यहाँ पर जनरल साइंस में भी काम आ रहा है। देखो दोनों तरफ काम आ रहा है क्वेश्चन। इसी प्रकार मैं आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के 30 की बजाय 50 से 60 क्वेश्चन कवर हो जाए। अगला क्वेश्चन है कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोल्जिकाय। गोल्जिकाय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है और कई बार इसकी खोज भी पूछी जाती है। तो इसकी खोज की थी केमिनो गोल्जी ने। खोज वाली क्वेश्चन जनरल साइंस में खोज वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज पूछ लेता है तो माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमान। डी ऑप्शन में दे रखा है ना माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो इसकी खोज की थी अल्टमान ने। अगला क्वेश्चन है पीतरस क्या कार्य करता है? तो पीतरस है वो भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है, यानी भोजन की अम्लीयता को कम करने का कार्य कौन करता है? पीतरस करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि प्राथमिक रंग वो रंग होते हैं जिनकी सहायता से अन्य रंगों को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे लाल, नीला, हरा, ये तीनों प्राथमिक रंगों में शामिल किया जाता है। तो जो सफ़ेद है वो द्वितीयक रंग हो गया। तो इसका राइट आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद। कोयले खदानों में निकलने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। में थोड़ी सी जानकारी के लिए और बता देता हूँ कि मीथेन है उनके कई बार अलग अलग नाम भी पूछे जाते हैं। मार्स गैस हुई, प्राकृतिक गैस हुई, ये मीथेन के ही नाम होते हैं अलग अलग। और मीथेन का कई बार फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। याद रखना ये क्वेश्चन भी आप लोग। अगला क्वेश्चन है सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कैरेट में मापी जाती है। और इससे दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो वो होता है 24 कैरेट का शुद्ध सोना। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जेवराती सोना कितने कैरेट का होता है? तो जेवराती सोना होता है वो होता है 22 कैरेट का। शुद्ध सोने से कभी जेवर नहीं बना जैसे। अगला क्वेश्चन है कि अंगस्टन किसकी इकाई होती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दूरी का इकाई होता है अंगस्टम। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है कि करंट या धारा, तो धारा की इकाई क्या होती है? एमीटर, एम्पियर। एमीटर द्वारा तो धारा को मापा जाता है और एम्पियर धारा की इकाई हो जाती है और विभव की इकाई क्या हो जाएगी? वोल्ट। इस प्रकार से एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं ताकि आगे काम आ जाए। आर्मी जीडी में कई बार कुछ एक दो क्वेश्चन अटपटे भी डाल दिए जाते हैं और मैंने भी उसी प्रकार कुछ अटपटे क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी डाला है। जिस प्रकार से ये क्वेश्चन डाला आप लोगों को देखकर अटपटा लगा होगा, जयपुर फूट किसके इलाज में काम आता है? हमने तो कहीं पर पढ़ा नहीं है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए पैर की जो टूटी हड्डी है वो जयपुर फूट के इलाज में काम आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन होता है वो पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में मौजूद होता है, मौजूद तत्व होता है, ठीक है। और जो भूपट्टी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में तत्व होता है वो कौन सा होता है? एल्यूमिनियम। काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो लोहा एल्यूमिनियम होता है, वो गलत है, वो नहीं होता है, ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन है छोटे बच्चों में कितनी हड्डियाँ होती है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि छोटे बच्चों में जो होती है वो शिशु अवस्था में होता है तब 306 होती है, और जब वो थोड़ा बड़ा होकर बाल्य अवस्था में आ जाता है तो उसमें 270 हड्डियाँ हो जाती है। हड्डियाँ कम होकर कितनी हो जाती है? 270। और वैसे पुरुष में आप लोग जानते ही होंगे कि वैसे पुरुष में 206 हड्डियाँ होती है। तो इसमें ये शिशु अवस्था की पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 306 हड्डियाँ हो जाएगी इसमें, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, पौधे पौधे अपना भोजन किस क्रिया द्वारा बनाते हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपनी भोजन बनाते हैं। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा, प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस काम मिलते हैं, वो पौधे सूर्य का प्रकाश काम लेता है। और इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, वो ये बनता है कि किस रंग के प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक काम आता है? तो वो याद रखना, नीले रंग का प्रकाश होता है, वो प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक काम आता है। अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर किस काम आता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उच्च ताप के लिए पायरोमीटर को काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन में किस तत्व का प्रयोग करते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, U-235 यानी यूरेनियम 235 का परमाणु विखंडन में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है। आप लोगों को बता दूं कि क्षोभ मंडल सबसे नीचे का मंडल होता है, जो वातावरण होता है हमारा, वो क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। पृथ्वी के लगभग 0 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस मंडलों से संबंधित, वो बहुत बार पूछा जाता है कि ओजोन परत कौन सी मंडल में होती है? तो ओजोन परत कौन सी मंडल में होती है? ओजोन परत हमेशा समताप मंडल में होता है। आप लोग इसका राइट आंसर समताप मंडल ही करना, ठीक है, समताप। और जो वायुयान चलती है ना, वो भी समताप मंडल में चलती है, क्योंकि समताप मंडल का मौसम है ना, वो इक्वल रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। और इस बेकिंग सोडे के कई बार उपयोग भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसके दो उपयोग मोस्ट है, जिसमें पहला उपयोग है कि भोजन को स्वादिष्ट बनाने में के लिए बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है किसमें, एसिडिटी को कम करने के लिए। वैसे तो एसिडिटी को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है MgO2। लेकिन कई बार ना उसको बेकिंग सोडे का भी उपयोग किया जाता है। इस वाले मॉडल पेपर में मैं आपके लिए 30 ही क्वेश्चन ला पाया। अगले वाले मॉडल पेपर में क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि 15 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी लेकर आऊँ। इस प्रकार 50 नंबर का आपका पूरा मॉडल पेपर तैयार हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।